योगी सरकार 2.0 में पहला एक्सपेंशन और उस पहले एक्सपेंशन में 4 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनमें शामिल हैं आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मंत्री बनने की। और सवाल ये कि अब ये उठेगा कि मंत्रालय कौन सा, विभाग कौन सा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। वो जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको ईमानदार निष्ठा से निभाएंगे। जो भी कार्यक्रम उस मंत्रालय के तहत होंगे उनको ज़मीन तक उतारने का काम करेंगे। और जो लोग उम्मीद करते हैं सरकार से, वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम करेंगे। कोई बातचीत हुई है इस विषय में? कोई बात हुई। कल आदरणीय जयंत चौधरी जी का फ़ोन आया था कि अनिल आप लखनऊ पहुँचिए, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे रही है। बड़ी भावुक पल था, बड़ा खुशी का पल था। शब्दों से मैंने उनका आभार व्यक्त किया और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, राज्यपाल महोदय का। उनकी उपस्थिति में आज ये शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करना है, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को चलना है। आप बसपा में रहे, सपा में भी आपने मेहनत की और आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे और अब योगी कैबिनेट में आप मंत्री हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक को ही आपने हराया था। जी। तो अब बताइए, अब इक्वेशन कैसे काम करेगा क्षेत्रीय स्तर पर? इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं बीएसपी में भी रहा हूँ, 10 साल लगातार बस बीएसपी से एमएलए रहा हूँ। और जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, मैं तब भी विधायक था। फर्स्ट टाइम एमएलए उसी समय हुआ था 2007 में। 12 में सपा की सरकार थी, मैं बीएसपी से एमएलए था। 17 का चुनाव लड़ गया, हार गया था। चौथा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ा, चुनाव जीता है। तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मैं 24 घंटे क्षेत्र में रहता हूँ, लोग दुख में सुख में रहता हूँ। उसमें मैं ये नहीं देखता कि इस व्यक्ति ने, इस परिवार ने या इस वर्ग ने मुझे वोट दिया नहीं दिया। मैं सबके दुख सुख में शामिल रहता। तो मेरे लिए नॉर्मल बात है। मान लो मैं बसपा से रहा तब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर मैं अब लोकदल से चुनाव लड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। आज बीजेपी के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन होगा तो मेरे क्षेत्र में सामंजस्य बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं मेरे क्षेत्र में। कल ही आपको जयंत जी ने फोन कर दिया था और लखनऊ आने की जानकारी दे दी थी और अब बधाई भी दी उन्होंने। बिल्कुल बधाई दी है। अभी मेरी बात हुई थी, मैंने उन्हें कहा है, उनको धन्यवाद किया है, दिल से आभार किया है। मैंने कहा आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दे दिया। ये सम्मान अनिल का नहीं है, ये उस वर्ग का है, उस वंचित वर्ग का है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया है। और ये इतिहास गवाह है कि पहली बार किसी इस वर्ग के व्यक्ति को कैबिनेट दिया गया है। इससे पहले राज्य मंत्री भी हमारे साथी बने हैं, लेकिन कैबिनेट प्रथम बार बना, तो इसका पूरा श्रेय आदरणीय जयंत चौधरी चाहता है। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा अपने तमाम साथियों को, अपने वर्ग को, कि आदरणीय जयंत चौधरी ने जो एक कर्ज समाज पर चढ़ाया है, इस कर्ज को वो 2024 में वोट के रूप में उतारने का काम जरूर करें। अनिल जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको मुस्लिमों का भी उतना ही सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है, जितना हिंदुओं का, दलित वर्ग का मिलता है। दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर आप उभरे हैं और मायावती जी के लिए कहा जा रहा है कि अब वो इंडी गठबंधन में शायद शामिल हो सकते हैं और शायद उनको पीएम कैंडिडेट भी कर दिया जाए घोषित। देखो, अभी जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, बहन जी का कैंडिडेट मेरे सामने लड़ा था। उसके बावजूद भी मुझे कम से कम 30 से 40% मेरे समाज का वोट मुझे मिला है राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव निशान पे। और आज इस गठबंधन में हम लोग शामिल हो गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो समाजवादी पार्टी का, विशेषकर जो अल्पसंख्यक समाज को कहा जाता है टारगेट करके, वो समाज भी आज जो नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जो नीतियां हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं, उन्हें देख के वोट देगा। मैं एक सवाल इसी को फिर से कहूंगी, क्या आपको लगता है कि मायावती जी इंडी गठबंधन में जा सकती हैं? और अगर वो जाती हैं तो उसका कोई असर होगा? कोई असर होने वाला नहीं है। ये प्रयोग 2019 में भी हो चुका, कोई असर नहीं होगा। देखो, कोई भी पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं से चलती है। उस पार्टी में कार्यकर्ता और नेताओं का अभाव है। मान लो कोई भी नेता अपने विचार को जमीन तक कैसे पहुंचाएगा, उसको पहुंचाने का माध्यम होता है कार्यकर्ता, नेता, विधायक, एमपी। आप ये बता दो, बहुजन समाज पार्टी में कौन सा नेता और कार्यकर्ता है जो बहन जी का या बहुजन मूवमेंट है जो उसका विचार जमीन तक पहुंचाता है? जब जमीन पे विचार नहीं जाएगा तो वोट परिवर्तित कैसे होगा वो? तो ऐसे नहीं है। आज जो है वो भी समझ रहा है कि बहन जी को जिस प्रकार से बहुजन मूवमेंट को लेकर चलना चाहिए था,
उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हैं। जी, आप कह रहे हैं कि BSP का कैडर टूट चुका है। जी, जो माननीय काशीराम जी की जो पॉलिसी थी, जो नीतियाँ थी, वो अलग थी। उन्हीं के आधार पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। आज आप देख लो, बहुजन समाज पार्टी का आप इतिहास देखो, 1984 में बहुजन समाज पार्टी गठन होता है। तो आप ग्राफ देखो बहुजन समाज पार्टी का 1984 से लेकर 2007 तक ग्राफ ऐसे गया, और 12 के बाद में ग्राफ ऐसे है। तो उसका जिम्मेदार नेतृत्व है। अगर मैं अपने घर का मुखिया हूं और मेरे घर में कोई कमी है तो उसके जिम्मेदार अनिल है। ठीक है, हाँ। ठीक है अनिल जी, अगला सवाल ये है कि जिस तरह से जी, आप कहते हैं आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, अब आप एक मंत्री हैं, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये सवाल आपसे मैं कर सकती हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर लोकसभा चुनाव के दौरान आप देखते हैं? आप कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत मजबूत धुरी है राजनीतिक रूप से, बहुत मजबूत। उसकी ताकत को कम नहीं आंक सकते। अब आप देख लो, राज्यसभा का चुनाव देख लो, हम राष्ट्रीय लोकदल के 9 MLA थे। 9 विधायक जब उधर थे तो उधर 3 राज्यसभा बनते हैं, इधर आए तो इधर 8 हो गए, इधर 7 बनने थे। तो एक मजबूत धुरी जमीन पे भी है। आज एनडीए के साथ में हमारे नेता ने गठबंधन किया है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा मजबूती आई है। और मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव क्षेत्र ज़्यादातर कार्य क्षेत्र पश्चिम है, और पश्चिम में निश्चित रूप से हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। और जो हार जीत का जो अंतर होगा ना, आप देख लेना, वो हज़ारों में नहीं होगा, लाख में होगा, लाख साल होगा। आप सीट की बात नहीं, आप जीत के अंतर की बात कर रहे हैं। हम लोग 2 सीट पे लड़ रहे हैं, बागपत पे और बिजनौर पे। वो तो जीतेंगे। उसके अलावा हम 78 सीटों पे भी लड़ रहे हैं। जितने भी पश्चिम की सारी सीटें, सब लोग सब मिलजुल कर मेहनत करेंगे। हमारा लोकदल का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आपस में सामंजस्य बैठा के उसमें काम करेगा, और जो हमारे जो नीतियाँ उनके आधार पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद घर से बात हुई, परिवार से बात हुई? अभी बात नहीं, परिवार से बात नहीं हुई। फोन अभी बात ही नहीं करने दे रहा किसी को। परिवार से बात नहीं हुई। सार्वजनिक जीवन में ऐसा ही होता है, सार्वजनिक जीवन में ऐसा ही होता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो ऐसा ही होता है कि परिवार के प्रति की जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। परिवार ही है, ये सब परिवार ही है मेरा। इनसे बात हो रही है, वो अपना परिवार है, उनसे हम बाद में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एक आखिरी सवाल, आपका पैतृक गाँव है सहारनपुर में, वहां से आपके पुराने साथी भी हैं इमरान मसूद जी, और वहां का गणित क्या है 2024 को लेकर? अब देखो, मुझे सहारनपुर छोड़े काफ़ी दिन हो गए, 2002 से मैं मुजफ्फरनगर सक्रिय हूँ। लेकिन अब देखो, गठबंधन विपक्ष का किस रूप में आकार लेता है, क्वेश्चन बड़ा ये है। अब इधर तो इंडिया गठबंधन अपने आकार में फुल फॉर्म में आ चुका है, वहाँ अभी फुल फॉर्म में नहीं आया। अभी उसमें बहुत कमियां बाकी है। मुझे नहीं लगता वहाँ अभी जो है बीजेपी का जो हमारा प्रत्याशी वो भारी मतों जीतता है। अगर आपके सामने ऑप्शन हो कि आप अपने मन से विभाग चुनिए, मंत्रालय चुनिए, तो आप कौन सा मंत्रालय चुनिए? ये क्वेश्चन मेरे लिए है नहीं ना, ये मेरा अधिकार क्षेत्र का प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न अगर ऑप्शन आया तो मुझे देखो, ऑप्शन नहीं, क्या है जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। सवाल ये नहीं कि वो जिम्मेदारी छोटी होगी या बड़ी होगी, सवाल ये है कि आप उस जिम्मेदारी को कितनी बखूबी से निभाने का काम करते हो। सवाल मेरे लिए है, मेरे लिए ये सवाल नहीं है कि मुझे पोर्टफोलियो क्या मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने कि पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा वो अहम नहीं है, अहम यह है कि जिम्मेदारी क्या मिल रही है, उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, नए नवेले मंत्री हैं यूपी कैबिनेट में। मैं मेनका चौधरी, कैमरा पर्सन अनिल के साथ, न्यूज़ 18 लखनऊ की।